चलिए आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सवाल। ये सवाल कल रह गया था, आज हम लोग पूरा कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या सवाल है। सवाल क्या है, एक बार इस पे नजर डालने की आवश्यकता है। सवाल ये है कि सिद्ध करें कि tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर में हमें 1 प्लस tan थीटा प्लस में कॉट थीटा बच्चों सिद्ध करना है। इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं। तो इसका सबसे शॉर्टकट तरीका ये है, हम क्या करें, यहां जो आप कॉट देख रहे हैं ना, सबको एक जैसा बना लेते हैं। एक जैसा बनाने का क्या तात्पर्य है, एक जैसा हमें क्यों बनाना चाहिए, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है, सिर्फ इसीलिए एक जैसा करते, नहीं तो एक जैसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कैलकुलेशन आसान करना है, इसके लिए क्या करते हैं, दोनों को एक जैसा बना लेते हैं। दोनों को मीन जैसे ऊपर में tan है और नीचे कॉट आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, tan ही बना लेंगे। ऊपर में कॉट है तो उसको भी हम लोग tan ही बना लेंगे। चलिए आइए करते हैं, लिखते हैं LHS। थोड़ा साइड से करते हैं, अपने पास जगह हो जाएगा। LHS, LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में क्या है, कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। चलिए ये सवाल है। अब क्या करना है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमें बदल लेना है। क्या करना है, सबको tan ही बना लेना, या फिर तो आप सबको कॉट ही बना लीजिए। कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 बटा tan थीटा। नहीं, ये गलत बात है। क्लास के दौरान बातचीत नहीं होनी चाहिए। जो भी हो, ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, और आप यदि ऐसे इस तरीके का आपका व्यवहार रहेगा, ये काफी निंदनीय है और शर्मनाक भी है। प्लस कॉट थीटा को भी बना लेते हैं 1 बटा tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा का मान होता है 1 बटा कॉट थीटा। अच्छा, इसी हम लोग वहां पे बदल लिए ना, कॉट थीटा को 1 बटा tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा ही। तो क्या हम लोगों ने सबको एक जैसा कर लिया है? हाँ, सबको एक जैसा कर लिया। अब ही हम यदि देख रहे हैं तो हर जगह हमें tan ही दिख रहा है, तो सुविधा होगी। जब tan है तो सुविधा ही होगी। तो tan थीटा बटा में क्या होता है, देखिए अभी इसको आप, चूंकि हम लोग इतने छोटे बच्चे नहीं रहे, जैसे 1 माइनस क्या है, 1 बटा tan थीटा, 1 बटा में tan थीटा। तो क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली इसको भिन्न का घटा करते हैं, वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्णांक तोड़ लीजिए। पूर्णांक तोड़ने आता है ना, क्या होता है, कोना कोनी गुना करते हैं, ये क्रॉस गुना होता है, और ऊपर वाला जोड़ है तो जुड़ता है, घटा है तो घटता है। 10 गुना 1 करेंगे कितना होगा, आप कहेंगे tan थीटा, माइनस 1 है तो -1 लिख दीजिए, बटा में tan थीटा। ये इसको आप देख लीजिए, इसको कर लेना चाहिए। उतना ज्यादा हम लोग लंबा ना जाए कि फिर इसको पूर्णांक तोड़ेंगे। 10 गुना 1 करेंगे कितना होगा, tan थीटा, माइनस में 1, अब बटा में कितना हो जाएगा 10, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में यहां भी, चूंकि यहां तो अब हम कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। एक स्टेप ऐसा ही लिख लेते हैं, बाद में इसको चेंज हम लोग करेंगे। बटा में क्या है, 1 माइनस tan थीटा। अब यहां से हमारा थोड़ा सा, यहां से थोड़ा सा लंबा लेने वाला हूं। लंबा थोड़ा सा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो थोड़ा सा लंबा होगा, ज्यादा नहीं होगा। यहां से हम लोग कर लेते हैं। ठीक, क्या है, अच्छा देखिए ये बटा है, बटा मीन क्या होता है, भाग। बटा मीन क्या होता है, भाग। अच्छा, भाग करेंगे क्या होगा, आप सीधा जानिए, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। जो नीचे है कहाँ चला जाता है, ऊपर। या फिर मैं आपको ये नीचे और ऊपर का फंडा समझ में नहीं आया तो मैं वो कर ही देता हूं। जैसे tan थीटा है, ये जो बटा है इसको मैं लिख सकता हूं ना, ये यहाँ पे ऐसे भाग भी तो लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। tan थीटा माइनस 1, अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में tan थीटा ही हो जाएगा। ये भी तो हम लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन
मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के उद्देश्य ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। ऊपर में क्या है, 1/में tan थीटा। इसको ऐसे भाग लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भाग ही तो है। बटा मीन क्या होता है, भाग। tan थीटा कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे ये शॉर्टकट्स अपनाना पड़ा। हम लोगों ने भिन्न का भाग पढ़ा है। भिन्न के भाग में क्या होता है कि भाग को जब हम गुना बनाते हैं, भाग को जब हम लोग गुना बनाते हैं, कितना है, 1/10 और सिर्फ 10 है, यही ना। ठीक, यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब इस भाग को गुना बनाएंगे तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। नीचे वाला, जैसे ये 10 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। और 10-1, अब मैं पूरा लिखता हूं, 10-1 कहाँ आ जाएगा, tan थीटा -1 नीचे आ जाएगा प्लस। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक वही काम यहां करेंगे, ठीक सेम काम यहां होगा। गुना करेंगे तो इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या, 1, यह चला जाएगा ऊपर। और 1 - 10 कहाँ आएगा बच्चों, वो नीचे आ जाएगा। कि यहाँ पे किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? या फिर हम लोग सीधा ये कह सकते हैं, 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा, 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा, और यह यहाँ पे आके गुना हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, आगे क्या करते हैं, आगे अब जोड़ है तो भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। चलिए करते हैं भिन्न का जोड़। अब भिन्न के जोड़ में क्या है, क्या हमारा सब कुछ बराबर है? आप देखेंगे नहीं, हमारा ये जो डब्बा है ये बराबर नहीं हो रहा है। क्या ये बराबर है? नहीं। आप कहेंगे यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे -tan थीटा है और यहाँ पे +tan थीटा है, इसके लिए हमें ये बराबर करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ऐसा करिए ना, कॉमन ले लीजिए, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए लगे हाथ गुना भी कर लेते हैं। 10 गुना 10 करेंगे, tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा -1। यहाँ माइनस यदि कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, एक तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, माइनस यदि कॉमन ले लिए, या इस 10 में भी कोई बदलाव नहीं है ना। 10 यहाँ क्या हो जाएगा, अब इस 10 का भी माइनस हो ही गया। अब चूंकि एक प्लस में था तो एक माइनस में हो जाएगा। अब यहां देखिए, हम लोगों ने प्लस की जगह माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही यह प्लस क्या बन गया, यही प्लस, ये प्लस अब माइनस बन गया। तो इस 10 में स्वतः ही माइनस लग गया, और यहां जो 10 माइनस में है, यह 10 किस में हो गया, प्लस में हो गया। और एक प्लस में है तो एक कहां हो गया बच्चों, माइनस में आ गया। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक कर रहा हूं, बहुत ही साधारण सी भाषा का प्रयोग करके और साधारण सा कैलकुलेशन का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, अब तो हम लोग भिन्न का घटा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो मिल रहा है, हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए, जब बीच का डब्बा, डब्बा मीन ब्रैकेट की चीजें जब बराबर हो जाए हम ले सकते हैं। अब इनका यदि लघुत्तम निकालेंगे, सबसे पहले लघुत्तम का क्या नियम है, जो मिलता है पहले वो लिखें, जो नहीं मिलता है वो भी लिखें। जैसे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो उसका हम एक लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एलसीएम होगा, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस में क्या होगा, 1 आएगा। चलिए अब कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा -1, tan थीटा -1, अब भाग देते हैं तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, tan थीटा। tan थीटा को tan स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, tan क्यूब हो जाएगा, tan क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे तो सारा का सारा कट ये रहा है, कट रहा है ना, सारा का सारा कट रहा है। कितने बार में, एक बार में। एक को एक से गुना करेंगे, एक ही होगा बच्चों। क्या एक पे हम 3 लिख सकते हैं जबरदस्ती अपने मन से? एक पे हम 10 भी लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा कुछ सूत्र बन जाए। क्या आपने यहां तक नोट कर लिया इसको? यहां तक यदि नोट कर लिया तो मैं इधर से थोड़ा इरेज कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि अपने पास जगह कम है। मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आपने यदि लिख लिया है तो अच्छी बात है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए मिटा रहा हूं, क्यों, जगह अपने पास कम है। चलिए आते हैं यहाँ, अब अपने सवाल में आते हैं। अब ऊपर वाला तो सूत्र बन गया। ऊपर में क्या सूत्र बना, देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब। एक मैं यहां पे सूत्र लिखता हूं आपको, एक सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का बराबर जो सूत्र होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस में ए बी, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे सूत्र लिख दिया है, ये सूत्र होता है। वही सूत्र आगे बन रहा है, आगे यहां बन रहा है, क्या है देखिए, यहां तो ए क्यूब टेन, तो ए हो गया ए क्यूब थीटा माइनस बी क्यूब थीटा, तो हमारा होता है ए प्लस बी। क्या होगा सबसे पहले, ए प्लस बी, तो टेन ए का मान है और बी की जगह पे हमारा एक है, बी की जगह पे कितना है, एक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लेने वाले हैं, ए माइनस बी इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो 10 ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना एक करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। मैं एक लिख देता हूं कुछ देर के लिए। नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे बचा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस में एक। चलिए अब क्या होगा, अब यहां पे देखिए, अब हमारा कुछ कट रहा है, यदि आप ध्यान से देखें गौर करें तो ये आपस में क्या हो रहा है, कट रहा है। कौन, अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा दूसरे, ये देखिए, ये और ये आपस में क्या हो रहा है, कट रहा है। जब ये और ये आपस में कट गया तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, अपने पास निकल के आया टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन थीटा, अब बटा में हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब बस यहीं से बंटवारा शुरू, यहीं बंटवारे का आविर्भाव होता है, आविर्भाव मीन जन्म। चलिए बंटवारा कर देते हैं। अब टेन स्क्वायर को भी सभी भाइयों में बांट देते हैं, टेन स्क्वायर को भी 10 दे दिए, टेन स्क्वायर को भी क्या दे दिए, 10। एक कह रहा है, एक को भी 10 दे दिए, और इस 10 को भी हमने क्या दे दिया, 10 दे दिया। सबका 10 था तो हमने सबको दे दिया। क्या कोई दिक्कत है किसी को? आप यहां देखिए, 10 और स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है, 10 से 10 कटा कितने बार में, एक बार में। अब यहां देखिए, अब हमारे पास क्या बचा, यहां पे टेन थीटा प्लस में 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा, अब प्लस में क्या हुआ बच्चों, एक। क्या यही सिद्ध करना था? इसको आप सीधा लिख लीजिए, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव्ड कर लिया। क्या किसी को भी कोई दिक्कत है यहां पे? क्या किसी को कोई दिक्कत है? किसी को यदि कोई दिक्कत है तो कृपया आप बताएं, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो। एक बार आप इसको पूरा देखिए, एक बार आप इसको पूरा देखिए, ठीक है, हो गया, ठीक। करते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। यह सवाल आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखिए क्या सवाल है ये। देखिए तो ये क्या सवाल है, लिखा है यदि फॉर 10, ये देखिए बहुत ही आसान है, दे दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले मैं यहीं पे हल कर लेता हूं, इस साइड में क्या लिखा है, शुरुआत करते हैं यहीं से। क्या लिखा है, 4tan थीटा बराबर में क्या है बच्चों, 5। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। किसी को कोई दिक्कत है? अब tan थीटा का मान 5/4 हो गया। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आप यदि देखेंगे tan थीटा का बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, मैं हिंदी में लिखूंगा, लंब बटा में आधार। लंब, कुछ बच्चे लंब को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जिसको पी भी कुछ बच्चे कहते हैं, आधार को बी कह देते हैं। तो आप पी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। d/b भी कुछ बच्चे हमारे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है। मैंने दोनों लिख दिया है, दोनों में से। अब देखिए हमें लंब पता है, आधार पता है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, अब हमें कर्ण पता करना है। इस टाइप के सवाल में हमें तीनों पता होने चाहिए। कर्ण, कर्ण मीन क्या, एच, हाइपोटेनस जिसको कहते हैं। तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर सूत्र में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो 25 कितना हो जाएगा, 25, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, और 25 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 5 11, 6 5 11, 2 1 3 1 4, कितना हो गया, 41।
√41 निकला हमारा कर्ण। अब आगे क्या निकालेंगे? जब सब निकल गया बस हमारा काम हो गया। अब जैसे क्या लिखा है, हमें निकालना है 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा, बटा में cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। एक बार देखिए 5 cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, एक मैं ये इसको देखिए लिख लीजिए, LAL बटा में होता है KKA, KKA ये एक सूत्र होता है, जैसे लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे यदि मान आप देखें तो ये साइन थीटा हो गया, इसका मान कॉस थीटा हो गया और इसका मान हो जाता है टेन थीटा। ठीक उसके अपोजिट नीचे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। तो इस तरीके से अब कहेगा कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र, कॉस थीटा बराबर अब देखिए आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा, ये देखिए ये कॉस थीटा का सूत्र हो गया। तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना, ये देखिए आधार, आधार है 4, आधार कितना है, यहाँ पे देखिए आधार कितना है 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 और कर्ण, चूंकि आधार कॉस थीटा का मान ही होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण निकला हमारा रूट कितना, √41, तो यहाँ पे √41 हम लोग लिख लें। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। 3 साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है √41, तो हमने √41 यहाँ पे लिख लिया बटा। अब कॉस थीटा का मान क्या है, एज इट इज कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर सूत्र यहां देख लीजिए एक बार फिर से, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है, आप कहेंगे आधार 4 है और कर्ण है रूट में 41। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, हम लोग प्लस दे दें। और 2 साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा को देखेंगे तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है रूट में 41। कुछ बच्चों का रूट देख के ही दिमाग घूम जाता है, कुछ बच्चों का रूट देख के दिमाग घूम जाता है, रूट आ गया अब की करें, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल होता है। गुणा करें, 5 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 20 बटा में रूट कितना, √41 माइनस 5 तिया 15 बटा में √41। ठीक है, और यहां पे भी एक बार कर लीजिए, थोड़ा सा जगह नीचे कम रह रहा है, 4 बटा में रूट कितना हो जाएगा 41, अब प्लस है 5 दूनी 10 बटा में √41। चलिए मैं यहां करा देता हूं, यहां देखिए अब बस 2 लाइन की सवाल शेष रह रही है। अब देखिए बेस तो समान है √41 का, बेस क्या है, समान है, बेस समान है तो 20 में से 15 घटाइएगा कितना बचेगा 5 बटा, यहां भी √41 नीचे क्या है, बेस समान है, बेस समान है तो 4 और 10 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 14। तो इसका एक नियम है, एक अंकों को छोड़ के एक अंक हम कटा सकते हैं, एक अंकों को छोड़ के एक अंक क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो देखिए कटाइए, जैसे 44 41 √41 कटाना, लेकिन एक अंक को छोड़ के, एक अंक 14 को छोड़ के ये आपस में कट गया, तो आपके सामने क्या दिख रहा है, आप कहेंगे सर 5 बटा 14 दिखा, तो यही ना आंसर हो गया 5 बटा 14। क्या किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत, अमरजीत जी कोई दिक्कत है आपको, हाँ ठीक है, कभी ठीक, इसका ये तो हम लोगों ने एक बार कर लिया है, आज फिर से करूंगा, बताइए ये है कि नहीं आसान, इसका सबसे आसान तरीका बताया गया था कि नहीं बताया गया था, सबसे आसान तरीका इसका बताया गया था, सीधे क्या करना है इसका सूत्र, फिर भी मैं इसको प्रोसेस से बना के दिखाता हूं आपको। क्या करना है हमें, x का मान ये दिया है, y का मान, x का मान क्या दिया है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, y का मान दे दिया a कॉस थीटा माइनस में b साइन थीटा। हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर हमें चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ चाहिए, चलिए स्क्वायर करके जोड़ कर दीजिए, हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ कर दें, है ना। तो स्क्वायर करना, जैसे क्या कहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है, इसको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और चलिए ये लिखते हैं,
एक्स बराबर क्या है, ए साइन थीटा प्लस में बी क्या है, कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए, इधर यदि स्क्वायर करें तो चूंकि ये बराबर की मर्यादा बचाए रखने के लिए हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब ये सूत्र बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या, 2 बी की जगह पे क्या है, बी कॉस। किसी भी बच्चों को कोई समस्या हो तो एकदम बिना सोचे समझे आप बताएं। आप जैसे बता सकते हैं कमेंट कर लीजिए, या फिर जो ऑफलाइन बच्चे हमारे सामने बैठे हैं ऐसे ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुनः अब पुनः क्या लेते हैं, इसको तो हम लोग समीकरण 1 कह लेते हैं, इसको हम लोग क्या कह लें, इसको हम लोग समीकरण 1 कह लें। अब पुनः क्या लेते हैं, फिर जो यहां पे आप देख रहे हैं y बराबर क्या है, a cos थीटा माइनस में b साइन थीटा। दोनों तरफ हमें क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करना। आप कहेंगे वर्ग क्यों करें, अरे भाई साहब वर्ग ही तो कहा है, वर्ग ही तो चाहिए। तो y का स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2ab, या इसको समीकरण 2 कह लीजिए। क्लियर है। अब समीकरण 1 और 2 हमारा बन गया है, बन गया तो बस वही। अब तो क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ लेने से बहुत ही, चूंकि जोड़ ही कह रहा है, यहां भी जोड़ है यहां भी जोड़ है, तो दोनों का जोड़ है तो हम लोग जोड़ ही लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं, यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में, यहां देखिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। एक तो समीकरण एक ये हो गया। चूंकि जोड़ना है हमें, क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर, नीचे क्या है, समीकरण 2 देखना, ए स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। चलिए बस अब हमारा हो जाएगा, हम लोगों को जोड़ लेना था। जोड़ते हैं इसको, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप यहां पे जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर में। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है, जोड़ में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहां भी क्या हो जाएगा, बी कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर, और तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पे आप देखेंगे तो ये आपस में ये चला जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, इधर कुछ बचा ही नहीं, बराबर तो लिखना ही नहीं, ये तो आपस में कट जाएगा। तो अब यहां पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में, अब देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। अब यहां पे देख लीजिए कितना हो गया हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारा BROVED, ये हमारा प्रूफ। ठीक है, चलिए एक बार इसको पूरा देख लीजिए सवाल को। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये अंतिम सवाल था, आज के सारे सवाल हमने पूरे किए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले दिन अगले सवाल को लेके।
आज इतना ही, धन्यवाद।